अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपको सारी जो सी है करनी सिखा दी, सारी सोर्सिंग किस तरह करते हैं और मजीद आपको ऑन शोर और ऑफ शोर आपको बता दिया। अब उसके बाद ना मैं बात कर रहा था कि आपने प्राइसेस कौन सी लेनी है। उसमें दो प्राइसेस आप लेते हैं, एक EXW प्राइस और एक DDP शिपमेंट प्राइस। DDP शिपमेंट प्राइस कौन सी होती है? DDP का मतलब क्या है जी? डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ये डिलीवर्ड वाली डिलीवर ड्यूटी पेड प्राइस से होती है। ये वाली शिपमेंट, जो ये डिलीवर ड्यूटी पेड शिपमेंट प्राइस, हमने ये दो प्राइसेस लेनी होती हैं। ये एक्स वर्क प्राइस क्या होती है कि ये प्राइस बेसिकली आपका प्रोडक्ट जो सा था ना, ये उसकी कह लो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप इसको कह लो, ठीक है। यानी इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो उसके अंदर जो कॉस्ट आई, ठीक है, उसके अंदर जो लेबर कॉस्ट आई, रॉ मटेरियल कॉस्ट आई और जो माइनर प्रॉफिट है वो एक फैक्ट, फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट वर्ड्स आप कह लें कि जो एक प्रोडक्ट बन के एक फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई है, जो डेजिग्नेशन उसका फैक्ट्री है, जो जहाँ पे वो एक जिस डेजिग्नेटेड लोकेशन जो सी है वो उसकी वो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई है, जो वहां पे उसकी प्राइस है, वो जो माल की पड़ी हुई प्राइस है, वो उसको हम कहते हैं एक्स वर्क प्राइस या EXW प्राइस, ठीक है। उसमें ये है कि आप जब सेलर से पूछते तो आप उससे कहते हैं इसका EXW पर प्रोडक्ट क्या है, पर यूनिट क्या है, तो आपको बताता है ये $2, EXW इज इक्वल टू $2 पर पीस। आपको पता चल जाता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये मुझे जो कितने की देगा, मुझे कितने की बेचेगा, अपनी माइनर से प्रॉफिट रख के मुझे $2 की बेचेगा। अब $2 की तो फॉर एग्जांपल आपने ले ली। अब उसको लेने के बाद आपने उसको अपने वेयर हाउस में मंगवाना भी तो है ना। अगर आपने अमेजोन के वेयर हाउस में मंगवाना तो आपको शिपमेंट करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो शिपमेंट प्राइस आपको चाहिए। एक शिपमेंट प्राइस होती है FOB, एक होती है सादी शिपमेंट। FOB फ्रेट ऑन बोर्ड क्या होती है? थ्रू शिप होती है। इसके अंदर ये है कि बायर या सेलर इसका जिम्मेदार होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो डैमेज हो या जो भी हो, उसका आपने जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। और वो शिपमेंट बाय सी कर लो, बाय मेरे ख्याल से बाय सी होती है। फ्रेट ऑन बोर्ड अगर वो रास्ते में जा रही है तो अमेरिकन टर्म्स में उसको कहते हैं जी FOB प्राइस। तो हमने FOB नहीं प्राइस लेनी होती, हमने प्राइस लेनी होती है DDP शिपमेंट प्राइस, यानी जिसके अंदर डिलीवर ड्यूटीज जो सी हैं वो पेड हों जिस शिपमेंट के अंदर। यानी एक शिपमेंट जा रही है सादी, वो आपसे खाली लेके जाने का जो TCS वाले हैं, DHL वाले हैं, जो भी हैं वो आपसे ले रहे हैं ₹100, लेकिन उसके अंदर कस्टम या टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। कस्टम टैक्सेस जो से है ना, कस्टम टैक्सेस वगैरह ये इंक्लूडेड नहीं है, तो वो हो जाएगी सादी शिपमेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो ये हो जाते हैं उसके अंदर इंक्लूड, ठीक है, तो वो फिर डिलीवर ड्यूटी पेड वाली शिपमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपने दो प्राइसेस लेनी है, तब आपकी जाके लैंडिंग कॉस्ट बनेगी। आपकी लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? EXW प्लस, ये दोनों प्राइसेस जो सी होती हैं ये इक्वल करें तो ये आपकी लैंडिंग या फाइनल कॉस्ट निकलती है, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों को जमा करें तो आपकी ये वाली कॉस्ट निकलती है, ठीक है जी। तो आपने शिपमेंट के जो पैसे पे करने हैं वो, लाइक फॉर एग्जांपल $2 आपकी होगी EXW पर यूनिट या पीस। उसके बाद $1 हो गया
पर यूनिट बाय सी आपने करना है, तो ये हो गया आपका डीडीपी शिपमेंट। तो लैंडिंग कॉस्ट आपकी क्या निकली, 2 जमा 1 इक्वल टू, ये आपकी $3 आपकी प्राइस निकल आई। तो ये आपकी जो फाइनल कॉस्ट होगी आपकी लैंडिंग कॉस्ट होगी, ठीक है जी। तो आपने लैंडिंग कॉस्ट निकालनी है, वो आपकी ये कॉस्ट है। तो वो निकलेगी कैसे कि इन दोनों को आप जब जमा करेंगे तो आपकी फाइनल कॉस्ट या लैंडिंग कॉस्ट आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो ये करना कैसे है, आपको मैंने सारा तरीका पहले बताया हुआ, आपने डाटा पुट करते जाना है। यहाँ पे आपको इस तरह की फॉर एग्जांपल फाइल दी जाएगी, मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट जो सप्लायर जिससे बात कर रहे होंगे उसका नेम यहाँ पे लिख लेना है। आपका पैकेज का कंटेंट क्या है, लाइक आप क्या चीज चाहिए आपको, आपने लाइक कोई ग्लास लेने हैं या कोई क्या कहते हैं कोई पेंसिल्स का डब्बा लेना है या कोई फॉर एग्जांपल वॉलेट्स लेने हैं, ठीक है। तो आपको उसके अंदर क्या मिल रहा है, आपने वॉलेट 200 वॉलेट लेने हैं आपने, या आपने बुक्स लेनी है जो सी भी है, कॉपीज लेनी है आपने, नैरो लाइन कॉपीज लेनी है। तो जो भी एग्जांपल एक प्रोडक्ट की दे रहा हूँ कि आपने जो भी लेना है आपने उसका पैकेज का कंटेंट लिख लेना है, यहाँ पे भी क्या लेना है आपने, वो पैकेज यहाँ पे लिख लिया आपने, ये लेना है आपको MOQ, ठीक है, या इसको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कह लें या MOQ कह लें, ठीक है। वो कितनी देर है कम से कम आपने वो लिख लेना है यहाँ पे MOQ आपका जो सा ना आपने यहाँ पे लिखना है। जो आपका सप्लायर आपको, हर सप्लायर डिफरेंट MOQ देता है, कोई 150 दे रहा है देखा है यहाँ पे, कोई 200 दे रहा है। तो उसके बाद उसने आपको EXW प्राइस देनी है, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो अब आपने टोटल करना है, टोटल किस तरह करना है, आपने टोटल करना है इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ये आपका 890 निकला है। अब आपने इसको ही ड्रैग करेंगे ऐसे ही, ठीक है, तो ये आपका सारे प्राइसेस ऐसे निकल आए। अब आपकी ये टोटल EXW निकल आई है, टोटल EXW, यानी अगर आप 150 पीसेस लेंगे इस प्राइस के हिसाब से तो आपको ये मिलेगा, 150 पीसेस इस प्राइस के हिसाब से लेंगे तो ये मिलेगा, 150-200 पीस इस हिसाब से लेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये हर सप्लायर का अलग नेम होगा, कोई ABC होगा, कोई XYZ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, किसी का कुछ नाम होगा, किसी का नाम कुछ होगा। तो वो आपने नेम लिख लेना है तो आपको पता चलेगा हर सप्लायर का अलग अलग रेट है। अब ये आपकी प्राइस आ गई। अब पैकिंग का कहीं पैसे लेते हैं, पैकिंग के देखा कहीं उन्हें कोई नहीं डाले हुए, कोई पैसा नहीं ले रहे, लेकिन कहीं पैसे लेते हैं पैकिंग के, ठीक है। तो आपने वो भी ऐड कर सकते हैं आगे। अब ये डीडीपी इसने हाल ही लिखा हुआ है, डीडीपी शिपमेंट है। तो डीडीपी शिपमेंट उसने बताया जी 150 पीसेस का। अब आपने ये इसने यहाँ पे गलती की है, इसने 150 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने MOQ जब पीछे लिख लिया तो आपको 150 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखे ऐसे 370, आपने यहाँ पे सिर्फ 370 लिखना है, तो अपने आप ये $60 आया था, ठीक है। ये यहाँ पे भी इसने गलती की हुई है, ये डॉलर एंड में डाला हुआ है, एंड में डॉलर नहीं डालते, ठीक है। ये पर केजी है, तो पर केजी के हिसाब से फॉर एग्जांपल ये बनता है जी 347 ही बन जाता है, यानी अगर ये 150 पीस होते हैं फॉर एग्जांपल 347 बन जाता है। तो उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे नहीं डालनी क्योंकि आपने MOQ के अंदर ही प्राइस लिख ली, क्वांटिटी लिख ली है, क्योंकि आपने फार्मूले के हिसाब से चलना है। तो फार्मूलाज जो से हैं वो 2-3 फार्मूले लगते हैं इसके अंदर बस। अब आपने निकालनी है अपनी फाइनल कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट बाय C, ठीक है। फाइनल कॉस्ट बाय C आपने निकाली तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इक्वल टू साइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जमा किया,
और साथ ये जमा कर लिया। उसके बाद आप चले गए, ये जो आपने टोटल कॉस्ट निकाली हुई है इसको किया, एंटर कर दिया, आपकी फाइनल कॉस्ट निकल आई। इसी को आपने ड्रैग करना है नीचे, तो जो आपने पुट की हुई है अपने आप मल्टीप्लाई होती जाएगी। उसके बाद आपने पर पीस निकालनी है लैंडिंग कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट या लैंडिंग कॉस्ट एक ही होती है। यहाँ पे टोटल जितने एमओ क्यू है उसके हिसाब से प्राइस निकलेगी। यहाँ पे हर पीस की अलग प्राइस निकलेगी। हर पीस की अलग प्राइस निकालने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल टू साइन डाला, ठीक है। बाय सी निकालनी है ना अभी, बाय सी का जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट किया, उसको डिवाइड किया, तकसीम का ये ऑप्शन डाला और उसको टोटल क्वांटिटी के साथ एमओक्यू के साथ करके सिलेक्ट करके एंटर किया, तो ये पर यूनिट की प्राइस निकल आई। इसको ऐसे ड्रैग कर लिया साइड से पकड़ के नीचे तक लेके, जहां पे डालते जाएंगे। अब आपने आगे कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाल दिया है 50, यहाँ पे मैंने डाल दिया है 5। अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है, यहाँ पे बाय सी में मैंने ना इसकी डाल दिया है फॉर एग्जांपल 550, ठीक है, एंटर कर दिया। सॉरी, अब ये इसी लाइन में मैं आगे जाके देखता हूँ, एक मिनट। सॉरी, ये मैंने टोटल EXW इसका जो है वो फार्मूला नीचे तक नहीं लेके गया हुआ, तो ये आ गया, अभी भी नहीं आया। सॉरी, मैंने इसके साथ सिलेक्ट किया वैसे, तो ये बाय सी, इसको भी मैंने सिलेक्ट करके नीचे लेके आना है। तो अभी ये प्राइस आई है जी, तो ये यहाँ पे प्राइस इसकी आ गई, फाइनल कॉस्ट 800। तो 800 मैंने 50 पीस है, तो ये $16 का है, मुझे एक पीस पड़ेगा। तो पीछे आपने फाइल करके इसको बस नीचे ना नीचे लाते जाना है, ठीक है, नीचे लाते जाना है। आपने ऐसे ही सेलेक्ट किया और के नीचे ले आए, ठीक है। तो पीछे पुट करते जाएंगे, ठीक है। डाटा अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल 400, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 2, ठीक है। अब अपने आप यहाँ पे होता जा रहा है, सॉरी कंट्रोल, यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पे डाटा जोन्स है वो आ गया, ठीक है जी। यह ऐसे आपने फाइल बनानी है और फाइल तैयार करके अपने, ताकि कल को आप जब सॉर्ट करेंगे तो आपको पर यूनिट पता चलेगा। आपने कंट्रोल शिफ्ट एल दबाना है, तो आपका आपने इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके ना आपको पता चल जाएगा कि आपको सबसे सस्ता कौन दे रहा है। आपको पता कि ये सबसे सस्ता दे रहा है, या आपके पास अगर इसका डाटा है तो आपने देखना है कि ये डिलीवरी टाइम इसका कितना जल्दी है। अब इसमें सबसे सस्ता ये दे रहा है, ये वाला, तो इसमें डिलीवरी टाइम इसका सारा, ये पहले से फाइल तैयार थी तो इसके बारे में डिलीवरी टाइम इसका 30 डेज है, सारा कुछ कर करा के आपको ये कितने का पड़ रहा है जी, $5 का। तो आप इसके से रब्ता करेंगे और इससे लिंक मंगवाएंगे कि मुझे लिंक भेजो और मैं ऑर्डर करूं, ठीक है। तो ये आप सोर्सिंग की फाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं एक अच्छी सोर्सिंग करने में। तो आई थिंक के सोर्सिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब आपकी क्लास जो है वो कीवर्ड रिसर्च के बारे में है, ठीक है। तो अभी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लें, नहीं है तो अल्लाह हाफिज।